ईरान और पाकिस्तान दो ऐसे देश जिन्हें आतंकवाद का सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये अमेरिकी विदेश मंत्रालय के नोट में शुमार है। सेफ हेवन या सुरक्षित ठिकाना क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। ऐसा इलाका जहां आतंकवादी विचार दिए जाते हों, आतंकवादियों की भर्ती होती हो, उनको ट्रेनिंग दी जाती हो, उनको संगठित किया जाता हो और आतंकी हमलों के लिए हथियार, गोला बारूद से लेकर तकनीकी आदि सब कुछ मुहैया कराया जाता हो, और साथ ही साथ जहां उस क्षेत्र की सरकार उन पर कार्रवाई न करती हो या कार्रवाई करने की कुवत न रखती हो, ऐसे इलाकों को आतंकवाद का सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के नोट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईरान और पाकिस्तान दोनों ही आतंकवाद का सुरक्षित ठिकाना के तौर पर शुमार हैं। अमेरिका ने यूं तो अफगान तालिबान के हमलों के लिहाज से अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर को आतंकवाद का सुरक्षित ठिकाना माना है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा आता है जो कि पाकिस्तान का प्रांत है। लेकिन पाकिस्तान के कई दूसरे इलाकों में भी आतंकवाद के सुरक्षित ठिकाने हैं। भारत से लगने वाले पाकिस्तान के पंजाब के सीमाई इलाकों में भी लश्कर-ए-तोयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन जो हैं वो भारत के खिलाफ आतंकी अभियान इन इलाकों से चलाते रहे हैं। बालाकोट में एयर स्ट्राइक भी इसी वजह से किया गया था। और जैसा कि ईरान ने आरोप लगाया है कि बलूचिस्तान के इलाके से जैश अल अदल जैसा आतंकी संगठन जो है वो ईरान के खिलाफ हमले करता रहा है और इसलिए ईरान ने जो है वो बलूचिस्तान के इलाके में हमले किए। दूसरी तरफ ईरान की बात करें तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उसी नोट में ईरान को भी आतंकवाद का सुरक्षित ठिकाना माना गया है। कहा गया है कि ईरान कई आतंकवादी संगठनों को राजनीतिक और वैचारिक तौर पर मदद करता है, वह उन्हें प्रशिक्षण देता है, हथियार और तकनीकी सब कुछ मुहैया कराता है। अमेरिका हूती, हिजबुल्लाह और हमास की मदद के लिए ईरान को खुलेआम चेतावनी भी देता रहा है। हूती के खिलाफ हमले भी किए हैं। तस्वीरें भी ऐसी पेश की है कि यमन में हूती के इलाकों में जहाज जा रहा था जिसको डुबाने की बात की थी, जिसमें कि ईरान निर्मित हथियार थे। आतंकवाद को पनाह देने वाले दोनों देश खुद आतंकवाद का शिकार भी हैं, ये भी सच है। अफगान तालिबान का मददगार रहा पाकिस्तान, तालिबान के हमलों का निशाना बनता रहा है, खासतौर पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। और जैसा कि पाकिस्तान ने ईरान में हमलों के बाद बयान जारी कर कहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान में खून खराबा करते रहे हैं, मतलब पाकिस्तान घर और बाहर दोनों तरफ से आतंकवाद का शिकार रहा है, आतंकी हमले वहां होते रहे हैं। तो इसी तरह ईरान भी पाकिस्तान से जैश अल अदल जैसे आतंकी संगठन के हमलों का शिकार रहा है और इसलिए उसने पाकिस्तान के ठिकानों पर हमले किए। ईरान के करमान प्रांत में जो आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें कि दर्जनों लोगों की जान गई थी, उसकी जिम्मेदारी आईएस ने ली। आईएस सुन्नी आतंकवादियों का गुट है जो शियाओं को निशाना बनाता रहा है और इसका बड़ा खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ा है। तो पाकिस्तान और ईरान दोनों आतंकवाद के शिकार भी हैं और पनाहगाह भी।